गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में ईयर इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। ईयर इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ईयर इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस मीडिया भी कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर इन्फेक्शन लगभग सभी उम्र में यह होने वाला इन्फेक्शन है, जैसे कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों में लगभग सभी लोग में यह इन्फेक्शन होता है। और बच्चों में खासकर ज्यादा इन्फेक्शन यह होता है, जो कान का इन्फेक्शन है वो काफी ज्यादा होता है। ईयर इन्फेक्शन जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को हो जाता है उसमें उसके कान लाल हो जाते हैं, कान में तेज दर्द होता है जो असहनीय दर्द होता है, और कान में सूजन भी आ जाते हैं, और कान में से वैक्स का भी सिक्रेशन होने लगता है जिसे कान बहना भी कहा जाता है। और इसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं, तो आइए हम उन्हीं कुछ कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि वह कौन कौन से कारण हैं। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये कान का इन्फेक्शन होता है, तो वह कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके कारण कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहला बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके इन्फेक्शन के कारण हमारे कान में ये सभी समस्याएं होने लगती हैं। और इसके अलावा वायरस के इन्फेक्शन जिस व्यक्ति में हो जाए उसको भी यह समस्या हो जाती है। जैसे जिस व्यक्ति में वायरस के इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कान लाल हो जाता है, कान में से वैक्स का भी सिक्रेशन होने लगता है और कान में काफी दर्द रहता है। ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा है फंगस का इन्फेक्शन, जो फंगस के भी जिस इन्फेक्शन हो जाता है जिस व्यक्ति में या जिस बच्चे में, उसमें भी यह समस्या देखा गया है, जो कान में से वैक्स का सिक्रेशन होने लगता है, चिपचिपा पदार्थ, पीला पदार्थ निकलने लगता है, काफी दर्द करता है, कान सूजन आ जाती है। ये सभी समस्याएं देखने को मिलता है। इसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं। अब हम ईयर इन्फेक्शन के सिम्टम्स के बारे में बात करें, लक्षण के बारे में बात करें कि जिस व्यक्ति को ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है उस व्यक्ति में ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस व्यक्ति में ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है उस व्यक्ति के कान में तेज दर्द होता है, जो दर्द होता है वो असहनीय दर्द होता है, कान लाल हो जाते हैं, कान में सूजन आ जाता है और कान से पस का भी सिक्रेशन होने लगता है और काफी ज्यादा दर्द का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति के इन्फेक्शन हो गए हैं उस व्यक्ति को मुंह खोलने में भी समस्या होती है, खाना खाते समय दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा तेज सर में तेज दर्द भी रहता है और गले में दर्द रहना और बुखार आने तक की भी समस्या बन जाती है। ये कुछ लक्षण हैं जो जिस व्यक्ति में ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है ये सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा और कई लक्षण भी हो सकते हैं। अब हम प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं, सावधानियां जिसे कहते हैं। जिस व्यक्ति में ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस व्यक्ति को ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं उस व्यक्ति को तेज आवाज जहां होता हो वहां नहीं रहना चाहिए और किसी भी तरह से उसके कान में पानी नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरह से कान पर चोट नहीं लगना चाहिए। और हम खान पान के बारे में बात करें तो व्यक्ति को दही नहीं खाना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए और कोई भी कंटामिनेटेड स्टिक या चाबी से कान को साफ नहीं करना चाहिए। इन सभी के कारण कान में इन्फेक्शन बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए इन सब चीजों का परहेज रखना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्टर द्वारा ऐसी क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस व्यक्ति के कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आइए हम उस ट्रीटमेंट को जान लेते हैं कि ऐसे डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि वह क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले एंटी बैक्टीरियल ईयर ड्रॉप दिया जाता है जो डेक्सामेथासोन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। इसे 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को और 2 बूंद दोपहर में इस ड्रॉप को डालना रहता है, जिससे पेशेंट को काफी ज्यादा इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा मार्केट में कई सारे ऐसे ब्रांड अवेलेबल हैं जो आप कोई भी ले सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 mg और सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाता है, जो सिप्लॉक्स के नाम से मिल जाता है। इसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पेशेंट को लेना रहता है, जिससे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ठीक किया जा सके। इसके अलावा अगला एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जो एल्मोक्स 500 mg के स्ट्रेंथ में मिलता है और 250 mg के स्ट्रेंथ में भी मिल जाता है। इसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पेशेंट को लेना रहता है, जो इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करता है। इसके अलावा अगला एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकल, जो 250 mg के स्ट्रेंथ में और 500 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाता है, जो पैरोक्सिन कैप्सूल के नाम से मिल जाता है। इस कैप्सूल को भी एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पेशेंट को लेना रहता है, जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। अगर इन सभी एंटीबायोटिक जिस व्यक्ति में काम नहीं करता है या इससे ठीक समस्या ठीक नहीं होती है, उस कंडीशन में व्यक्ति को कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ अलग एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो इंजेक्शन होता है। उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो सेफ्ट्रिनाजोन 1 ग्राम के इंजेक्शन आते हैं, जो मोनोसेफ के नाम से मिल जाते हैं, उसे 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को पेशेंट को आईवी रूट से लगाया जा सकता है। पेशेंट के एज और बॉडी वेट के अनुसार इस इंजेक्शन को डोज को एडजस्ट करके लगाया जाता है, जिससे पेशेंट को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और ये समस्या ठीक हो जाती है। और दर्द को और सूजन को ठीक करने के लिए कुछ पेन किलर मेडिसिन दिया जाता है, जो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल सेरोटियोपेप्टाइडेज के कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो जीरोडल एसपी और जीरोडल पी के नाम से मिल जाते हैं। इन दोनों में से कोई एक टेबलेट का यूज करना रहता है, जो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पेशेंट को लेना रहता है, जिससे दर्द की समस्या और सूजन की जो समस्या उसे ठीक किया जा सके। और पेशेंट को गैस की समस्या ना हो, इसके लिए पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन के गैस की टेबलेट भी दिया जाता है या कैप्सूल दिया जाता है, जिससे उनके गैस की समस्या ना हो, जो पेंटोप डी के नाम से मिल जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को मल्टीविटामिन टेबलेट भी दिया जा सकता है, जो न्यूरोबियन 4 के नाम से मिल जाता है, या और कई इसके ब्रांड अवेलेबल है, वो सब उसमें से भी कोई लिया जा सकता है, जो पेशेंट को एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेना रहता है, जिससे जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पे जिस सेल डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में काफी मदद करता है। तो ये था बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट। अब हम जान लेते हैं कि वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को कैसे ठीक किया जाता है। तो इसके लिए वायरस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। अब हम फंगस के इन्फेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंगस के इन्फेक्शन जिस व्यक्ति के कान में हो जाते हैं उसको क्या ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है कि सबसे पहले उसे एंटी फंगस ईयर ड्रॉप दिया जाता है, जो ओटेक एसी प्लस के नाम से मिल जाते हैं, जिसके कंपोजिशन की बात करें तो जिसमें लिग्नोकेल 2% रहता है, बिक्लोमेथासिन 0.25% रहता है, क्लोट्राइमाजोल 1% रहता है और क्लोरामफेनिकल 5% रहता है। ये सभी दवाइयां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे कि जो लिग्नोकेन है जो दर्द को कम करने का कार्य करता है, और बिक्लोमेथासिन जो है उस सूजन को कम करता है, और क्लोट्राइमाजोल जो है एंटी फंगस एक मेडिसिन है, जो वहाँ जो फंगस के इन्फेक्शन आ गया हो उसको ठीक करने का कार्य करता है, और क्लोरामफेनिकल जो है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भी हो तो उसको ठीक करने का कार्य करता है। और इस ड्रॉप को 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को, ज्यादा हो सकता होने पर 2 बूंद दोपहर में भी पेशेंट के कान में डालना रहता है, जिससे इन्फेक्शन काफी जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम एंटी फंगस टेबलेट के बारे में बात कर ले तो इट्रिकोनाजोल 200 mg के नाम से मिल जाता है, जो कैंडीफोस 200 mg के नाम से मिल जाता है, और ये 100 mg के पैकेजिंग में भी मिल जाता है। अब इन दोनों में से कोई एक लेना रहता है, पेशेंट के डोज एडजस्ट करके दिया जाता है। इसे एक गोली लेना रहता है, जिससे जो फंगस का इन्फेक्शन है उसे ठीक किया जा सके। और इसके अलावा एक और एंटी फंगस मेडिसिन है जो फ्लूकोनाजोल के नाम से मिल जाता है, जो फ्लू का 150 mg के स्ट्रेंथ में मिल जाता है। इसे सप्ताह में एक गोली लेना रहता है, बहुत जल्दी फंगस के इन्फेक्शन को ठीक कर देता है।
इन सभी दवाइयों को अपने डॉक्टर अनुसार ही लें। कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये आपको कुछ नुकसान कर सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए है, कोई भी मेडिसिन अपने से ना लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने ही रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।